हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने वर्नर थ्योरी पढ़ ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो थ्योरीज हैं रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़े से कुछ और बेसिक चीज़ें समझनी है, जिसमें से एक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो नोमेनक्लेचर है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं। वो रूल्स हमें याद करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नेमिंग करते हैं। ये रूल्स किसने दिए हैं? IUPAC ने, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं, अब वो अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है और कहाँ तक याद करें, कैसे याद करें। तो उसके लिए फिर आगे मैं आपको इसकी जो ट्रिक है वो भी बताऊँगी, लेकिन पहले एक बार जल्दी मैं इसके कुछ एक रूल्स को पढ़ जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले नेम करते हैं, उसके बाद ही नेगेटिव आयन को करेंगे। तो यानी आपका जो कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको देखना है कौन सा पॉजिटिव आयन है, कौन सा नेगेटिव। यानी हो सकता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। तो जो भी पॉजिटिव होगा पहले उसे नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते हुए जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करते हैं तो उसमें पहले हम लिगैंड की नेमिंग करते हैं, फिर हम लोग सेंट्रल मेटल आयन की करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि लिगैंड की नेमिंग करते समय भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो नंबर ऑफ लिगैंड है वो लिगैंड के नाम से पहले हम ऐड कर देते हैं, जैसे बाय ट्राई ऐसा करके डाल देते हैं, लेकिन उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते। जैसे बाय का मतलब बी आ रहा है तो बी हम नहीं मानेंगे, अगर वो मेथिल है या वो अगर क्लोरो है तो वहाँ सी या एम ही देखेंगे हम। वहाँ पर हम बाई ट्राई टेट्रा का बी टी टी ये चीज़ हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। म्यू प्रीफिक्स ऐड किया जाता है जब हम लोग कोई ब्रिजिंग लिगैंड के बारे में लिख रहे होते हैं। कोई ब्रिजिंग लिगैंड हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? म्यू ऐड करते हैं। अगर कोई ऐसा लिगैंड है जो कि कॉम्प्लेक्स है, जिसके नाम में खुद ही बाई ट्राई हो, जैसे कि एथिलीन डाई अमीन, अब इसमें डाई आ गया खुद से, तो अगर हमें लिखना है, सपोज करिए 2 एथिलीन डाई अमीन हो तो हम लिखेंगे डाई एथिलीन डाई अमीन, तो कन्फ्यूजन होता है हमें। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकेस, पेंटाकेस, हेक्साकेस ऐसे करके लगा देते हैं। इसका मतलब वो जो लिगैंड है वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ है, यानी कि उस लिगैंड के नाम में अपने आप पहले से ही बाई ट्राई छुपा हुआ था। इस वजह से हमें उसकी संख्या को बताने के लिए बिस ट्रिस वगैरह लगाना पड़ा। अगर लिगैंड हमारा पॉजिटिव है तो हम EM लगाते हैं, और अगर नेगेटिव है तो हम O लगाते हैं उसके नाम के आगे एज सफिक्स। और अगर वो न्यूट्रल लिगैंड है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, उसका जो भी कॉमन नेम है वही लिखते हैं हम लोग। जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होता है तो उसका जो मेटल है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, जैसा जो उसका नाम है वही लिख देते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मेटल के नाम के आगे, स्पेशली सेंट्रल मेटल आयन के नाम के आगे 8 लगाते हैं, जैसे क्रोमेट, जैसे प्लम्बेट, जैसे आयरन के लिए फेरेट, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल आयन की, वो उसके आगे लिखी जाएगी पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में, और वो भी रोमन नंबर्स में, ठीक है। अब कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिनके हम लोग सेंट्रल मेटल आयन के रूप में नाम जान लें। क्या है? जैसे बोरॉन, तो बोरॉन को हम लिख देंगे बोरेट। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम लिख देंगे एल्यूमिनेट। आयरन है यानी फेरस है तो इसे हम लिख देंगे फेरेट। कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, पैलेडियम का पैलेडेट, प्लैटिनम का प्लैटिनेट, मरकरी का मर्क्यूरेट, स्टैनस का SN, स्टैनस का स्टेनेट। फिर PB यानी प्लम्बस, लेड का प्लम्बस होता है नाम, तो प्लम्बेट। जिंक का क्लियर है जिंकेट। मैंगनीज का मैंगनेट। AU इज ऑरियम यानी गोल्ड का ऑरेट। सिल्वर AG, इसको हम अर्जेंटेट कर देते हैं, ठीक है, तो अर्जेंटेट। इस प्रकार से जो उसके नेम्स हैं मेटल के, उसके आगे हम लोग 8 लगा देंगे और फिर ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे उसका। तो ये उसके नेमिंग में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग
कुछ एक एग्जाम्पल्स को। उसके पहले मैं आपको अब अपनी ट्रिक बता रही हूँ कि जो हमें ये रूल याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको जो ऊपर 2 कंपाउंड लिखे हैं K4FeCN6 और CuNH3,4SO4, इनके नाम को याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। जैसे कि जो पहला है हमारा विच इज़ K4FeCN6, इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2, ये इसका नाम है, पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2। और दूसरा है जो कॉपर CuNH3,4SO4 है, इसका नाम है टेट्रामीन कॉपर और ब्रैकेट में फिर से 2 सल्फेट, ये है इसका नाम। ठीक है, तो ये 2 नेम्स आपको लर्न कर लेना है, पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2 और टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2 एंड टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। मेरे सारे से बोलिए कम से कम 8 से 10 बार। अब इससे आपको सारे नियम याद करा देती हूँ मैं कि क्या नियम हमने पढ़े। देखिए पहला क्या रूल पढ़ा हमने कि पहले पॉजिटिव आयन को हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर में पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन। पोटेशियम है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। 4 पोटेशियम है तो +4 हो जाएगी। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर कितना चार्ज होगा, -4। अब नेमिंग करते समय, अच्छा दूसरे वाले में भी लिख लेते हैं इस समय ही। सल्फेट की वैलेंसी हमको पता है -2 होती है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, तो अब ये जो है क्योंकि प्लस और माइनस मिला करके वैलेंसी 0 होना चाहिए। स्टेबल अगर एक मॉलिक्यूल है पूरा कंपाउंड है पूरा, तो उसमें जो पॉजिटिव वैलेंसी है वो नेगेटिव वैलेंसी के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि दोनों मिला करके 0 आ जाए। ठीक है, अब हम रूल्स देखते हैं। पहला रूल था हमारा कि पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, पोटेशियम पहले लिखा क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव था। दूसरे वाले में हमने सल्फेट पहले नहीं लिखा बल्कि हमने इसका नाम पहले लिखा। इसका नाम जो था उसमें हमने पहले टेट्रामीन लिखा क्योंकि लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। पहले वाले में पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट में यहाँ हमने फेरेट किया, जबकि नीचे हमने कॉपर किया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके सेंट्रल मेटल आयन को हम लोग 8 लगा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फेरेट कर दिया। जबकि नीचे वाले में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो खुद में क्या है, खुद में पॉजिटिव है, और वो खुद में पॉजिटिव है इसलिए इसके नाम में हम लोग कोई भी 8 वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सिंपल इसको हमने कॉपर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो जितने लिगैंड होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उनकी संख्या को हमने बाई ट्राई करना है। अगर कोई लिगैंड जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, यानी उसके नाम में खुद डाई ट्राई छिपा है, जैसे एथिलीन डाई अमीन, तो वहाँ पर हमें बिस ट्रिस टेट्राकेस ये लगा देना है। अगर कोई ब्रिजिंग लिगैंड है तो हमें उसके लिए म्यू लगा देना है। अगर हमें लगता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल ली है, ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आ रही है सेंट्रल मेटल आयन की, वो हमें ब्रैकेट में लिख देनी है रोमन नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, जस्ट सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बाद। सेंट्रल मेटल आयन चाहे 8 करके लिखा हो, चाहे वो एज सच लिखा हो जैसे कॉपर, तो भी उनके नाम के आगे हमें ब्रैकेट में उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तब हम लोग को ये चीज़ें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए कि जो पहले हम लोग चार्जेस निकाल लेते हैं। Cl पे कितना चार्ज होता है, Cl पे चार्ज होता है -1। 3 Cl पे कितना हो जाएगा, -3। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका मतलब कितना होगा, +3, जिससे कि मिलाकर 0 हो सके। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले हम लोग इसका ही नाम लिखेंगे। ठीक है, अब उस पॉजिटिव में भी हम लोगों को ये देखना है कि उसमें वो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसमें भी पहले हम लिगैंड का नाम लिखेंगे फिर सेंट्रल मेटल आयन का। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, पहले हमने लिगैंड को लिखा टेट्रा अमीन, फिर कॉपर लिखा। तो वही हम यहाँ करेंगे, पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे फिर हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे। तो लिगैंड यहाँ पर क्या है, अमीन, तो ये हो गया 6 अमीन है, इसलिए नाम हो गया हेक्सामीन, हेक्सामीन 6, और अमीन मतलब NH3, हेक्सामीन। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट है ये, तो कोबाल्ट लिख लीजिए। अब क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 चार्ज है, तो इसलिए कोबाल्टेट नहीं करेंगे, हम कोबाल्ट ही रहने देंगे।
अब इसके बाद हमें क्या लिखना है ब्रैकेट में, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, पहले हम वो निकाल लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए अमोनिया पे कितना चार्ज होता है, 0, 0 × 6 इज़ 0। तो यहाँ पर अगर हम x मान लें तो x + 0 मिला करके ये वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड्स। तो यहाँ लिगैंड पे कितना चार्ज है, 0, और कोबाल्ट हमने x मान लिया तो x + 0 कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए, यानी x क्या हो जाएगा हमारा, +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है यहाँ पर, 3 चार्ज, हमने ब्रैकेट में क्या लिख लिया, 3। मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्लस ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, माइनस नहीं आ सकता वो। अब ये हमारा नाम हो गया कॉम्प्लेक्स आयन का। इसके बाद जो नेगेटिव आयन है यानी कि क्लोराइड, इसका नाम हम लिख लेंगे, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। नेक्स्ट में क्या चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट वाला करके देखिए, Na3Al F6। अब यहाँ पर भी पहले हम लोग चार्ज लगा लेते हैं। चार्ज देखिएगा, Na पर +1 चार्ज होता है, 3 Na है तो चार्ज हो जाएगा +3। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -3 चार्ज है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग -3 चार्ज, इसका मतलब पहले हम लोग को पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, तो पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, वो क्या है, सोडियम। तो हमने पहले लिख लिया सोडियम। यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग बाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते, सिर्फ सोडियम, नॉट ट्राई सोडियम, सिंपल सोडियम है ये, ठीक है। बाई ट्राई टेट्रा सिर्फ लिगैंड के लिए यूज़ करना है आपको, किसी के लिए यूज़ नहीं करना, बाहर जो मेटल है उसके लिए यूज़ नहीं करना, सोडियम। अब हम लगते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लिगैंड का नाम लिखेंगे और फिर हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे। लिगैंड का नाम क्या है, फ्लोराइड, और क्योंकि ये फ्लोराइड पर माइनस चार्ज होता है, यानी F पर कितना चार्ज होता है, -1, तो इसलिए इसके नाम में हम लोग O लगा देंगे, फ्लोराइडो हो जाएगा। तो क्या बना है, सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिख लीजिए। अब एल्यूमिनियम के आगे क्योंकि ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, -3, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस चार्ज है इसलिए हम उसको एल्यूमिनेट कर देते हैं, एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनेट, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, ठीक है। और ब्रैकेट में इसकी कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग को इसमें क्या देखना है कि Al है ये हमारे पास ना, ये क्या चीज़ है हमारा, Al F6, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना था, -3, तो इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए x है, F पर -1 होता है, तो -1 का मतलब -6 है तो -6 हो जाएगा, x -6, ये हमारा इक्वेशन क्या बन गई, x -6 शुड बी इक्वल टू -3, तो x क्या आ जाएगा हमारा, +3। तो यहाँ एल्यूमिनियम में कितना चार्ज हो गया है, +3, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगा दिया ब्रैकेट में एल्यूमिनियम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वाला करके देखिएगा, K2HgI4। अब इस क्वेश्चन में फिर हमने यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले क्लियर किया, कई बार नहीं लगा होगा यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट, आपको खुद पहचानना होगा कि क्या चीज़ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ रही है। तो जितने भी फर्स्ट A ग्रुप या सेकेंड A ग्रुप वाले होंगे वो मोस्टली बाहर होंगे, अंदर ज़्यादातर D ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो पोटेशियम है बाहर, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, 2 पोटेशियम है, K2 है तो +2 हो गया, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, -2 हो गया। अब पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, तो बन गया हमारा पोटेशियम, क्योंकि पॉजिटिव कौन है इसमें से, पोटेशियम, ठीक। अब हम लोग नेगेटिव आयन पे चलते हैं, जिसमें जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल आयन का। लिगैंड क्या है यहाँ पर, आयोडीन, ठीक है। और क्योंकि ये आयोडीन पे -1 चार्ज होता है तो इसको हम कहेंगे आयोडाइडो, तो पोटेशियम 4 है तो हमने लिख दिया टेट्रा आयोडाइडो, ठीक है, टेट्रा आयोडाइडो। और मरकरी है तो इसको क्या करेंगे, मर्क्यूरेट। 8 क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। और ब्रैकेट में इसकी वैलेंसी लिखनी है हमको, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, वो निकालते हैं हम लोग। I पर कितना चार्ज है, -1, ठीक है, इस पर हमने x मान लिया, तो -1 इंटू, क्योंकि 4 है तो -4 हो गया, x -4 शुड बी इक्वल टू -2, तो x क्या हो जाएगा हमारा, +2। तो यहाँ क्या आ गया चार्ज हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, आपके जो डाउट होंगे आप पूछिएगा, उससे मैं आपको क्लियर करूँगी। और बाकी और भी क्वेश्चंस आप लोग अपने पास से करिए, जो भी डाउट आते हैं उसे आप मुझसे
क्लियर कर सकते हैं। इसको यहीं ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।